कि जो संस्कृत भाषा है, वो ब्राह्मी में भी लिपी गई है। ब्राह्मी यानी ब्रह्म लिपि में। क्या ये सही बात है? ये भी तो पूछ लीजिए ना साथ में कि अगर लिखी जा सकती है तो फिर तो तुम्हारे अब्बू दादाओं को तो उस लिपि के बारे में पता होगा, कहीं ना कहीं किसी किताब में लिखे होंगे, पढ़ने लिखने तो आता ही होगा। तब अब जब अपना ब्रह्मनिज्म बनाएगा कोई और शादी विवाह फिर यहाँ के लोगों से करेगा, तब जाके ना उसके बाल बच्चे होंगे, तब आप कहोगे कि भाई औरतें तो भाई मूल निवासी हैं। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। आज का वीडियो बहुत ही खास है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे इस जिसर वैदिक धर्म के पोल खोलते ही फंस जाते हैं और फिर वीडियो में एक ऐसा मोड़ आता है कि आप सब हैरान हो जाओगे। तो वीडियो को अंतिम समय तक देखना, फिर आपको पूरी कहानी समझ आएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें। साथियों, क्या आप सभी को पता है दिल्ली नेशनल संग्रहालय में आधे सेक्शन को बुद्ध के एविडेंस दिखाने के लिए ASI ने डेडिकेट किया हुआ है, कोई भी जाकर देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर बन चुका है, अयोध्या की खुदाई भी हुई है, लेकिन काल्पनिक राम के क्या क्या सबूत मिले हैं और वो किस संग्रहालय में रखा है कोई बता ही नहीं रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। हाँ जी डेविड, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर मेरे हाँ, कुछ बोलिए। सवाल थे। मैंने मतलब थोड़ा बहुत मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे मिला और बाकी नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि वो शायद आप ही दे सकते हैं अच्छा जवाब। मेरा सर मेरा सवाल पहला ये है कि जो ब्राह्मण हैं वो भारत में कब और कहाँ से आए, मतलब पहली बार वो कब कहाँ से आए भारत में? क्योंकि मतलब हम लोग जो हैं, मतलब जो इंडिया के जो ज्यादातर पॉपुलेशन है, जो बहुजन समाज है, उन्हें हम कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं, है ना। और ये जो ब्राह्मण हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनको हम मानते हैं कि ये विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं। तो ये वो कब आए, मतलब कौन डेट, मतलब एक होता है ना सेंचुरी वगैरह, तो कब आए और कहाँ से आए? एक्चुअली में उनका जो रियल होम प्लेस था वो कहाँ था? अच्छा डेविड जी, एक बात बताइए, आप जी भारत में मुस्लिम कब आए हैं ये तो ज्ञात है ना। जी, मतलब मुस्लिम तो बहुत बाद में आया है, तो ये मतलब ठीक ईसाई है भी ये। हाँ ईसाई भी आए हैं, ये भी ज्ञात है। हाँ 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 सर, ये भी ये जो लेकिन लेकिन ईसाई जो अंग्रेज आए थे वो तो लौट गए भारत से, मुश्किल से कुछ एक आध % रुके होंगे, सब तो लौट गए थे यहाँ से। मैक्सिमम तो लौट गए थे। जी मैक्सिमम लौट गए थे। तो आज जी, की डेट में जो भारत के ईसाई हैं वो कहाँ के लोग हैं? वो तो यूरोप भारतीय ही के हैं। लोग हैं ना। मतलब आज के नहीं, जो है वो यूरोप के हैं, भारत में लेकिन जो आए थे वो यूरोप के थे। आज के जो लोग हैं वो भारत के ही हैं, ईसाई बन गए हैं, जी जी, कन्वर्जन के थ्रू। कन्वर्ट हो गए हैं। उसी जी तरह से मुस्लिम जब आए थे भारत में तो उनकी भी संख्या कम थी, भारत के लोग जी ही मुस्लिम बन गए हैं, वो भी जी मूल निवासी, लेकिन क्या बन गए वो मुस्लिम। उन्होंने कन्वर्जन कर लिया विदेश में। जी लेकिन ब्रह्मनिज्म का जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। कोई भी आपको ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलेगा जिसमें ये दिखाया जाएगा कि ब्राह्मण कोई कम्युनिटी भारत में घुसी है। ये मिलता ही नहीं है, ना कोई नहीं किताब ना मिलता। कोई हिस्ट्री, कहीं भी हम्म गवर्नमेंट पता ही नहीं चलता। नहीं मिलता, नहीं मिलता। पता है क्यों नहीं मिलता? वही वही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि वो, इस क्योंकि आप काफी गहरी इसलिए रिसर्च करते हैं। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो शब्द ही उन्होंने किसी और का चुराया है। हम्म आप इनके सही शब्दों को खींचेंगे ना, तब आप इनका ओरिजिन पता करेंगे कि हैं कहाँ के। जब कोई आए अपना रूप और नाम ही बदल ले, अभी मान लेते हैं ईसाई भारत में घुसे तब भारतीयों को ईसाई बना दिए, मुस्लिम हम्म घुसा भारतीयों को मुस्लिम बनाया। वही खुद घुसते हैं यहीं के कोई किसी जाति या किसी वर्ण या किसी कोई भी चीज, कोई आइडेंटिटी अपना के यहीं पे घुल मिल कर रह जाते हैं, तब आप उनको पहचान पाते कि कहाँ के हैं सब। बिल्कुल नहीं जी, आप पहचान पाते। कहने का मतलब यही है, ये भारत में घुसे हैं और इन्होंने आइडेंटिटी जो है भारत की आइडेंटिटी स्वीकार कर ली है ना, भारत के आइडेंटिटी के भीतर, खोल के भीतर घुसे हैं। जैसे अभी हिंदू है, हिंदू के खोल के भीतर किसका राष्ट्र चलता है? ब्राह्मण राष्ट्र चलता है। नाम तो हिंदू का इनडायरेक्टली होता है ना, पूरा लेकिन कब्जा हिंदू उन्हीं पे का है। हाँ पूरा कब्जा। तो इन्होंने क्या किया है कि ये भीतर घुसे हैं बमण बन के,
कि हम तो बमण हैं जी, बमण हैं, बुद्धिज्म का बमण है, उसमें भिक्षु की ऊर्ध्व अवस्था होती है बमण। एक भिक्षु जो है, जो शादी विवाह नहीं करता, जो प्रचार प्रसार करता है, जो पढ़ाई लिखाई का काम करता है, उसके भीतर कोई घुस जाए या कहे कि हम भी भिक्षु, अब उसकी क्या जाति धर्म, क्या रेश वगैरह, वो तो भिक्षु है भाई, खत्म बात। तो आपने ये रिसर्च, जितनी भी रिसर्च सुनी है, उसमें एक बात ये भी सुनी होगी कि ये महिलाओं के साथ नहीं आए हैं, सुना है ना? तो घोड़े से आने का प्रमाण नहीं मिलता। अरे औरतों के साथ तो जब आए थे तो मुस्लिम भी आए थे, अपनी कुछ औरतें लेके आए थे, वो भी ईसाई भी अपनी कुछ औरतें लेके आए थे। इनके औरतें आने का नहीं सबूत मिलता। इसका सबसे सटीक पैटर्न ये है कि ये भारत में बमड़ बन के घुसे हैं, और उसमें शादी विवाह करना नहीं होता है। हाँ, उसमें शादी विवाह करना ही नहीं होता है। तब अब जब अपना ब्रह्मनिज्म बनाएगा कोई, और शादी विवाह फिर यहाँ के लोगों से करेगा, तब जाके ना उसके बाल बच्चे होंगे, तब आप कहोगे कि भाई औरतें तो भाई मूल निवासी हैं, उसका अपना कोई ओरिजिन नहीं दिख रहा है, और आइडेंटिटी भी उसकी नहीं दिख रही है, आइडेंटिटी बदल लिया है उसने। इसीलिए उनका अपना कोई धर्म का सबूत नहीं मिलता। वो बुद्धिज्म के ही सबूत को अपना बदल के अपना बता रहे हैं। उनका इंडिपेंडेंट अपना कोई सबूत नहीं मिलता। दुनिया की हर एक जाति धर्म जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, उन सब का मिल रहा है, बस इन्हीं का अपना नहीं मिल रहा है। समझ रहे ना? क्योंकि उस समय में ये थे नहीं, बल्कि किसी दूसरे धर्म में घुस गए थे और उसी का काम में लगे हुए थे। इसीलिए इनका अपना इंडिपेंडेंट होता था, मिल जाता। पारसियों का मिलता है ना भाई, पारसी जब भी भारत में आए हैं उन्होंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए रखी, उनका मिलता है। अभी भी मुस्लिम का मिलता, हाँ अभी भी है। ईसाइयों का मिलता, सबका मिलता जिसने अपनी आइडेंटिटी। इनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं मिलती है पुरानी, क्योंकि ये घुसे किसी और में थे, किसी और में घुस के अब भारत में घुसे हैं। ये इन्होंने पूरी संस्कृति से लेकर के उस पे इस कदर कब्जा किया है कि वो पता ही नहीं चले। तभी तो इनके लिए इतना आसानी से मंदिरों पे कब्जा करना कैसे इतना आसान हुआ। जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा है, जो बोध गया है, वहाँ पे भी ब्राह्मणों का कब्जा है। तो जो बुद्धिस्ट है पूरे दुनिया भर के वो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं इसमें से उनको हटाओ। जब हिंदुओं के मंदिरों पे हिंदुओं का राज्य, क्रिश्चियनों पे क्रिश्चियनों का है, तो हमारे कितने सौ करोड़ का दान पेटी उठा के हर महीने ले जाता है वो। करोड़ों का दान जो है, दान पेटी लगा के आता है बुद्धिज्म के लिए, उठा के वो ले जाता है। अब विदेशी जो है वो बुद्धिस्ट कंट्री जो है वो करते हैं। पूरी दुनिया में बुद्धिज्म काफी फैला हुआ है, तो लोग आते हैं, करते हैं। हाँ, तो तभी तो इसने बुद्धिज्म की, तिरुपति बालाजी बुद्धिज्म का है, वहां पे दुनिया का सबसे मतलब धनी टेम्पल है, और आप देख लीजिए सारा उसका पैसा इनके हाथ में जाता है बुद्धिज्म का। तो इन्होंने इकोनॉमी पे कब्जा किया है, समझ रहा है ना? इकोनॉमी पे कब्जा किया है इनको। ये तो खैर चलें फिर। ओके डेविड। नहीं सर, और भी मेरे कुछ सवाल हैं। एक और ले लूंगा। एक कोई और पूछ लीजिए। मैंने काफी सारे सवाल लिख के पहले से लाए थे, बट चलिए एक और सवाल है कि सर मैंने मतलब थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे ये मालूम चला कि जो बुद्धिज्म है वो लगभग 12th सेंचुरी तक काफी अच्छा था इंडिया में, है ना? मतलब 12th सेंचुरी तक काफी अच्छा था। तो ये इन्फ्लुएंस जो है ब्राह्मणों का, ये जो इनकी जितने भी ये किताबें लिखे हैं, चाहे महाभारत, गीता, जो भी है, वो क्या 12th सेंचुरी के बाद की हैं या फिर उससे पहले की हैं? इसको कैसे पता लगाया जा सकता है? देखें, बुद्धिज्म की यूनिवर्सिटी थी, और बुद्धिज्म ने ऐसी तमाम चीज है ना, पहले बुद्धिज्म के त्रिपिटक में ही जातक कथाएं ऑलरेडी थी। तो बुद्धिज्म उन चीजों का ना एक्सटेंशन करते जा रहा था। आपको अपने सिलेबस तो पढ़ाने होंगे ना, जब यूनिवर्सिटी में 10-10 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, और वैसे ही आपकी 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो आप हर साल तो सिलेबस डिजाइन करेंगे, हर साल बच्चों को पढ़ाएंगे, हर साल आपके यहाँ शोध होंगे, शोध पत्र जारी होंगे। तो बुद्धिज्म अपने सिलेबस बढ़ाते जा रहा था, कहानियां बढ़ते जा रही थी, पहले की चीजें एक्सटेंड हो रही थी, उसके नए नए वर्जन आ रहे थे, नए नए बच्चे आके कुछ और चीज उसमें जोड़ रहे थे, सब चीज ठीक चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब बुद्धिज्म को कुछ चुनमंगे जो हैं, जब विदेशियों से करार कर लेते हैं, जैसे 7वीं सदी में दाहिर जो है और उसके जितने ब्राह्मण हैं, वो सब मोहम्मद बिन कासिम से जो अपनी साठ गांठ कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, और वो सीधे सीधे हो जाता है कि भाई चलो अब तुम्हारा राज रहेगा, तुम लोगों का वर्चस्व रहेगा, तुम्हारे बच्चों का वर्चस्व रहेगा। तो ये डील साइन होने लगती है। उनको अब ये फायदा आता था कि पहले भिक्षु बन के रहते थे,
अब वो राजा बन के रह रहे हैं, सारी संपत्ति और सब पे हुकुम चला रहे हैं, तो अब उनको मजा आने लगता है ना। आज देखते हैं आप आज प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, ऐसे कई सारे सीएम का एग्जाम्पल लीजिए। एक सीएम है, सीएम से हट गए, दूसरे किसी को सीएम बना दिए, तो जैसे सीएम बना दिया फिर पुराना वाला आ गए। अब वो जैसे सीएम बनेंगे तो उनका पिछला वाला है वो किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेगा, छोड़ के अपना पार्टी। क्यों कर लेगा? क्योंकि उसको ना अब सत्ता में मजा आ रहा है, यार पावर मिली है हमको, पावर का लाभ। यहाँ पे अब उतनी इज्जत नहीं मिल पाएगी, अब हमको ना पावर का मजा लेना है। तो इन लोगों को एक बार पावर का मजा मिल गया, अभी तक भिक्खू बन के मजा ले रहे थे। अभी मजा क्या ले रहे थे? भिक्खू बन के आइडेंटिटी तलाशे थे भारत में। अब जो है सत्ता में जब काबिज हुए, वहां से जब सारी चीजें मिलने लगी, तो इन्होंने अब अपना रुख बदल लिया। अब भारत से पूरा कल्टी काट लिया, पूरे भारत से कल्टी काट के इन्होंने कम्युनिटी वाइज अपना घुसपैठ कर ली। तभी तो अकबर से इन्हीं की दोस्ती हुई, भारत की अन्य किसी जाति से काहे नहीं हुई? जो जाति अपने को सर्वश्रेष्ठ समझती है, उन्हीं जातियों की अकबर से क्यों डील हुई? आप ही देखिए ना, पहले ब्राह्मणिकल का, फिर उसके बाद से जो अपने को क्षत्रिय समझते थे उनका, भारत के बाकी जातियों का काहे नहीं हुआ कनेक्शन? समझ रहे हैं? उनका कम्युनिकेशन भी हो रहा होगा, तो कम्युनिकेट हुआ ना। लिखा है अकबरनामा लिखा है कि खांभा या कौन से थे, उन्होंने हमको लेटर लिख के बुलवाया था बाबर को, लिखा तो है, लेटर लिख के बुलवाया गया है बाबर को, लिखा हुआ है अकबरनामा में। तो जो बुलाने वाले, वहां पे बैठ के अल्लाह उपनिषद लिखने वाले, भविष्य पुराण में उनको अपने वो देवता घोषित कर रहे हैं, ब्राह्मण घोषित कर रहे हैं, कौन लोग थे भाई? तो सीधी सी बात है कि ये डील का इनका हिस्सा हो गई थी, इसीलिए उसके बाद से ये खुद गाली देना शुरू कर दिए। वो फिल्म देखा है आपने RRR? यस सर, RRR देखा है आपने? उसमें आपने देखा होगा कि एक ब्राह्मण रहता है, शुरू में जाके एक सिख जो रहता है, भारत का जो रहता है, उसको खूब मारता है अपने अंग्रेज बॉस को दिखाने के लिए कि हम जो है ना तुम्हारे तरफ हैं, वफादार हैं तुम्हारे लिए, वफादार, हाँ वफादार हैं। उसके लिए क्या जरूरी है कि भारतीय क्रांतिकारियों को खूब मारो पीटो, अपनी वफादारी दिखाने के लिए। तो ये कौन भारत में ऐसा वफादार था जो उनके तरफ जाके या भारतीयों को ही नीच और वो बता रहा था? आप देखिए ना, कंपेयर कर लीजिए। मंगल पांडे भी तो शुरू में अंग्रेजों के साथ ही था, और एक उसके साथ जो शूद्र था, जिसे वो शूद्र, उसे वो कहता था कि तू शूद्र है, तू मेरे को टच मत कर। तो जब बताया, इस पर स्ट्रीम हुई है, इस पर हम लोगों ने की है जी। ठीक है फिर, ओके डेविड जी, ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ कोई आए हैं? हाँ जी शुभ, बताएं क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर, जय भीम। हाँ नमस्ते, जय भीम जी, बोलिए। सर एक कंफ्यूजन था, अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट हुई थी, तो मैं नाम नहीं लूंगा उस चैनल का और उस बंदे का, तो वो ये कह रहा था कि जो संस्कृत भाषा है वो ब्राह्मी में भी लिपी गई है, ब्राह्मी यानी धम्म लिपि में, क्या ये सही बात है? देखें, संस्कृत लिखी गई है तो ये बता दें हमें कि एक भी संस्कृत का इंस्क्रिप्शन जो 10वीं सदी के पहले का हो, वो ब्राह्मणों को पता था ब्राह्मी लिपि के बारे में, और उन्होंने अपनी किसी भी किताब में ब्राह्मी लिपि का जिक्र किया है? ये भी तो पूछ लीजिए ना साथ में कि अगर लिखी जा सकती है तो फिर तो तुम्हारे अब्बू दादाओं को तो उस लिपि के बारे में पता होगा, कहीं ना कहीं किसी किताब में लिखे होंगे, पढ़ने लिखने तो आता ही होगा। हाँ ना सर, मैं भी वही बोल रहा था। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कुछ अभिलेख, और उस लिपि को पहली बार पढ़ा किसने, ये भी पूछ लीजिए, पुल खुल जाएगी। यशोधर्मन अभिलेख मंदसौर, और स्प्लिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट, और हाथीबंडा घुसोड़ी अभिलेख, और दधीमती अभिलेख। और सर इनको अगर जैसे अपन सब बुद्धिस्ट के हैं, ये पूरे बुद्धिस्ट के हैं। उसको सर अपन खोलो ना तो मतलब वो उतना साफ नहीं दिखता, वो पूरा ब्लर टाइप का दिखता है, ऐसा लगता है कि कुछ हाथ से कुछ बना दी हो या फिर ऐसा कुछ। अच्छा एक बात बताइए कि अभी हाथीबाड़ा घुसंडी का तो अभी हमने खोला था यहाँ पे इंस्क्रिप्शन। हाँ सर, वो उस पर अलग ही टाइप का रहा था। वो उसमें एक सारे शब्द मिटे हुए हैं, ओरिजिनल इनके पास है नहीं, आप फर्जी घोषित कर रखा है संस्कृत का, और जो शब्द हैं वो बुद्धिस्ट के हैं। दूसरी बात, स्पिरिचुअल मैन्युस्क्रिप्ट की बात की जा रही है, वो कहाँ से मिला है इस पे कोई बात करेगा? सुतूप के नीचे से मिला है, बुद्धिस्ट का है, बुद्धिज्म का है। ये लोग अपना पिताजी बुद्धिस्ट में ही क्यों खोजते हैं? शुभम इनसे पूछ दीजिए कि भाई एक बात बता कि जब भी मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे पिताजी का कौन है, तो तुम काहे हमेशा पड़ोसी को दिखा के कहते हो कि इसके पिताजी वो है ना, बस वही हमारे पिताजी? काहे तुम पड़ोसी को हमेशा दिखाते हो अपने पिताजी? हम कैसे मान लेंगे कि पड़ोसी से तुम्हारी माता का क्या कनेक्शन है? पूछिए ना उससे। मतलब पूछा उसका जा रहा है कि तू अपना बता, और सब चीज बुद्धिज्म का बता रहा है। हाँ राइट सर, राइट सर। एक क्वेश्चन और था
हेलो हाँ बोलिए। सर, जो अपनी शमन परंपरा थी उसमें चीजें क्या प्रैक्टिस होती थी एक्चुअल में? मेरे को वो अभी तक ना मैं बहुत चीजें ढूंढा पर मिल नहीं पा रहा हूँ कि क्या चीजें अपन प्रैक्टिस करते थे, या मेडिटेशन होता था या विपश्यना होती थी, कि क्या चीजें चलती थी वहाँ पर? कहाँ पे? विश्वविद्यालयों में? नहीं नहीं, शमन परंपरा में बुद्ध के पूर्व। देखिए, बुद्ध के पूर्व जो है ना, लोग अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बुद्ध के पूर्व जो है पूर्व बुद्ध होते थे। और जैसा कि फाहियान ने बताया भी है कि जो बुद्ध के भाई थे देवदत्त, वो लोग पूर्व बुद्ध को, बुद्ध के घर में पूर्व बुद्ध चलते थे। 3 पूर्व बुद्धों की बातें चलती थी उनके घर में, उन्हीं की बातें मानी जाती थी। वो लोग भी वेजिटेरियन ही होते थे, उसमें से कुछ लोग नॉनवेज भी खाते थे। सब चीज वैसे मिली जुली सब चीज चल रहा था। पूर्व बुद्धों की ये साफ साफ जिक्र आया है। लेकिन यहाँ पे जो मेडिटेशन की बात है ना, वो उतनी हाई लेवल पे नहीं चलती थी। बुद्धा ने उसका सटीक रीजन खोज लिया। जब वो जाते हैं जंगल में, तो जब वेनसोंग का नोट्स पढ़िएगा तो उनके पिताजी क्या कहते हैं कि मेरा बेटा ना धर्म की खोज में गया है। ये नहीं कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति करने गया है या कुछ जो है पहले से कहीं वो है। अब बताइए, ये लोग कहते हैं कि वैदिक धर्म था पहले से, तो वैदिक धर्म होता तो ब्राह्मण और वेद उसका वहीं पे होता ना, जंगल में थोड़े होता। जंगल में क्या करने जा रहे थे? जंगल में जाने का मतलब था कि उस समय श्रमण लोग जो हैं जंगलों में रहते थे। बाद में भी देखें, पहाड़ों पे, कंदराओं पे अलग अलग जगह रखते थे। वही तो परंपरा थी पूर्व बुद्धों की। शहर में नहीं रहते थे, शहर से बाहर जंगलों में रहते थे। तो बुद्ध भी वहीं को जाते हैं। ये चीजें हैं सर। वो असित मुनि की कहानी सही है क्या? असित मुनि होते थे उस समय जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये तेरा बेटा राजा नहीं सन्यासी बनेगा। देखिए, सच्चाई है ये वर्ड, इस वर्ड से, भविष्यवाणी वर्ड से ब्राह्मण का खोजना, ये उसी तरह से बात है फिर पड़ोसी को दिखा के पिताजी खोजना। मतलब आप ये देखिए कि आप खुद अपने घर में देखिए, अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं लेकिन आपके घर में कोई भी बच्चा आता है, तो घर के बड़े बूढ़े पुराने क्या कहते हैं? ये हमारा बच्चा ना ये बनेगा, ये हमारा बच्चा ना वो बनेगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये उस पे गया है, कहते हैं ना। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं जितना इस चीज को हाईलाइटेड किया गया है। अरे भाई, आज भी किसी के घर में कोई बच्चा आता है, कोई रिश्तेदार आज देखने आ गया, वो हो गया, बहुत खुश है, तो वो भी 2 शब्द खुशी के मारे बोल देता है कि अरे आपका बच्चा तो लगता है वो सीधे प्रधानमंत्री बनेगा, या आप लोगों का नाम रोशन कर देगा। कुछ ना कुछ तो बोलता ही बोलता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू ही नहीं है जिससे कि हम जबरदस्ती का ब्राह्मणवाद वहां पे फिट करें। हाँ सर, वो उसमें डाउट तो होता है। और फिर उसके बाद जो उनके प्रथम और शिष्य वहाँ थे वो भी ब्राह्मण। और वहां पे ये भी नहीं कहा गया है, वहां पे ये भी तो नहीं कहा गया है ना कि उन्होंने कोई ज्योतिष पत्री खोली, उसमें ग्रह नक्षत्र आंकड़े मिलाए, फिर ये निष्कर्ष निकाल के कहा। ये तो वहां कहा नहीं गया है। जी सर। अच्छा सर, नहीं कहा उनके गया जो ना, तो पांच फिर कोई पहले मतलब ही नहीं है। हाँ बोलिए। पहले 5 जो शिष्य थे वो सही में ब्राह्मण ही थे क्या? मतलब जो सब बोलते हैं जिन्होंने सारनाथ में इस उपदेश दिया था। इस क्योंकि पर सर ये हमने ना बातें जो है ना स्ट्रीम कर आज के रखी चलन है। में है। देखें, इन सारे मुद्दों जी पर ना साइंस जर्नी पे हमने ना स्ट्रीम कर रखी है। हम आपको ना एक सैंपल थोड़ा सा दिखा देते हैं। अगर आप लोग ना रेगुलर साइंस जर्नी पर, जिनको छोटे वीडियो चाहिए होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वहां पे देखिए। यहाँ पे डिटेल्स में अगर आप किसी से डिबेट करना चाहते हैं तो यहाँ देखना पड़ेगा। ये वेनसोंग का नोट्स है, और वेनसोंग के नोट्स में ये देखिए क्या कहते हैं। उस समय शुद्धोधन राजा ने 3 सजातीय पुरुषों को और 2 मातुलों को यह आज्ञा दी कि मेरा पुत्र सिद्धार्थ ज्ञान संपादन करने के लिए घर से निकल गया है। पढ़ने लिखने के लिए, ज्ञान संपादन के लिए गए हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जाके कहीं पे घर से घर छोड़ के चला गया है, ज्ञान संपादन करने के लिए गया है। समझ रहे हैं ना? तो उस समय वह अकेला पहाड़ों और मैदानों में घूम रहा होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि घर से बिना बताए निकल के भाग गया है। उल्टे वो 5 लोगों को भेज रहे हैं। कौन कौन? तो 3 सजातीय। सजातीय मतलब क्या आप समझते हैं? सजाती मतलब जो अपने रिश्तेदार कह सकते हैं, या अपनी अपने ही रिश्ते में का, अपने ही शाक्य वंशी 3 लोग, और 2 मातुल यानी 2 मामा। उनके 2 ममहर के जो कुलीय लोग थे, जो उसके दोस्त थे, उनके दोस्त थे वो 2, यानी 5 लोग। जो आप 5 शिष्य की बात कर रहे हैं ना, ये 3 उनके शाक्य थे और 2 मातुल थे। और ये इनको भेजा गया इसलिए कि वो अकेले होंगे, उनके साथ जाइए। देखें, घूम रहा होगा अथवा वन में एकांतवास कर रहा होगा। इसीलिए मेरी आज्ञा अनुसार तुम लोग जाकर पता लगाओ कि वह कहाँ रहता है, उसे सहायता दो। ये नहीं करे पकड़ के खींच के लेके आओ, कह रहे जाओ उसको सहायता दो। इस काम में
करने में तुम लोग अपनी मेहनत में कुछ कसर न रखना, क्योंकि तुम्हारा संबंध उससे बहुत पास का है। पांचों आदमी आज्ञा अनुसार साथ साथ जाकर देश विदेश में ढूंढने लगे। तो वे पांचों आदमी जब ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंचे, तब राजकुमार ने दो पुरुष कठिन तपस्या के विरोधी थे। अब देखें, जो दो पुरुष थे वो कठिन तपस्या के विरोधी थे। अब ये दो कौन से पुरुष थे? जो दो मातुल थे, दो मामा। इनके ममहर जो है ना, वो खुद ही पूर्व बुद्धों को मानने वाले थे। इनके ससुर का नाम था सुप्त बुद्ध। तो वो कठिन तपस्या के विरोधी थे, क्योंकि तपस्या वो लोग पहले से नहीं मानते थे। तो भारत में ऑलरेडी कई सारे लोग थे। अब बताइए, वैदिक धर्म में तपस्या है कहीं पे? बता दीजिए आप हमें। शुभ नहीं है, नहीं है, नहीं है। है नहीं ना। यज्ञ हवन है, यज्ञ हवन करके इंद्र को खुश करना, देवी देवता को। यज्ञ हवन तपस्या का कोई मतलब नहीं है। ये कौन, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कि कौन बेवकूफ इतिहासकार था भारत में जो ये गपोड़ दिया कि बुद्ध से पहले भारत में वैदिक धर्म था। अरे तपस्या कर रहे हैं, तपस्या शब्द है नहीं। आपने रामायण में भी सम्मुख तपस्या कर रहा है, बुद्धिज्म का शब्द है वो सब, तपस्या करना। ब्राह्मणों में तपस्या जैसा कुछ है नहीं, समझ रहे ना। देवी देवता को खुश करने के लिए तपस्या करना। अरे भाई, यज्ञ हवन समझ में आता है, तपस्या क्या होता है? तपस्या ब्राह्मणों में कहीं है नहीं। तपस्या का क्या मतलब है? उनके यहाँ यज्ञ हवन किया जाता है। तो ये यहाँ पे फिर जाते हैं, यही पांच लोग जो है ना, दो लोग अलग हो गए। फिर एक ने देखा कि देखें यहाँ पे राजकुमार ने 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद जब ज्ञान नहीं पाया, तब व्रत छोड़कर खीर खा लिए थे। सुजाता जो थी, वो जब गिर पड़े थे व्रत करते करते, तो सुजाता खीर ले गई थी, दी थी, वो खीर खा लिए थे। तो वो भी 3 हट गए थे। फिर ये गए और वहां पे मेडिटेशन वगैरह जो भी किया, वहां से जब रिटर्न हुए तो इन्हीं पांचों को पहला अपना शिष्य बनाए थे। और उससे पहले उन्होंने 2-3 और सोचा था। एक जिसको सोचा कि पहले उसको मैं ज्ञान दूंगा, वो पता चला कि वो मर गया था। फिर एक दूसरा जगह नहीं पॉसिबल हो पाया था, तब ये वहां से सीधे सीधे पहुंचे थे गया से, बोध गया से सारनाथ। यहाँ पे 5 थे, इन्हीं 5 को इन्होंने वो दिया था, मतलब ज्ञान दिया था। एक बात और सोचिए, अगर बुद्ध नेपाल के होते हैं या कोई अलग देश के होते हैं, तो उनके 5 लोग आइए बड़े आसानी से भारत में आकर रह रहे होते हैं। सोचिए, उनके 5 लोग खोजने भी बड़े आसानी से आकर रह रहे थे सारनाथ में। कहने का मतलब ये जम्बू द्वीप था, सब एक था। आज जबरदस्ती जो है बंटवारा करके वो किया जा रहा है। तो ये 5 लोग अब बताइए, आप ही ब्राह्मण थे या इनके अपने कुली और शाक्य लोग थे? देख लीजिए, आप खुद सामने है आपके। जी सर। सर एक क्वेश्चन और था। चलो। सर बोलिए। कोई मतलब कुछ लोग हैं जो त्रिपिटक को बदनाम करने पे लगे रहते हैं, तो सर उसमें भी कुछ गलतियां हैं क्या? मैंने पूरे पढ़े नहीं है, आपको ज्यादा आइडिया है। और उसमें जो भाष्य लिखा है वो राहुल संस्कृत्यायन का है, ये सही है? खुद ब्राह्मण थे, खुद ब्राह्मण थे वो। हाँ, राइट। केदारनाथ पांडे। जी। तो आप तो कह रहे हैं यहाँ पे भी आप बता दीजिए कि दुनिया के हर एक धर्म वाला जो है अपना अपना धर्म का किताब लिखता है। ये बुद्धिज्म की सारी किताबें जो है ब्राह्मण लिख रहा है। आपको थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है? वही बात तो है सर। और वो जो है शायद विनय पांडुलिपि कहाँ से लेके आए थे? पांडुलिपि वो कहाँ से लेके आए थे? आप यही देखिए ना। नहीं, म्यांमार से नहीं लेके आए थे। नहीं, गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट था। ये हम लोगों ने चर्चा की थी। एक गुजराती जो पाली पाकित में नहीं थी, और वो जो गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट थी उन लोगों को पाली पाकित नहीं आती थी। दोनों एक दूसरे के उल्टा थे। सर अगर एक्चुअल अगर अपने को पूरे त्रिपिटक पढ़ना है जिसमें सारे आते हैं, तो वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल बिना मिलावट का वो कहाँ मिलेगा और किसके इसका मिलेगा? आप कुछ रेफरेंस दे सकते हैं उसका? देखें, बुद्धिज्म में ना किताब माना ही नहीं जाता है। पहली बात कि किताब उसमें ना माना नहीं जाता है। अगर जैसे किताब में कुछ भी विनय पिटक, विनय का मतलब क्या होता है? विनय का मतलब ये होता है कि आप ना कोई चीज उसमें सीखना चाह रहे हो, कोई वो आपको। अब विनय पिटक भिक्षुओं के लिए होता है, आम आदमी के लिए नहीं होता है। आप जैसे सोचोगे ना कि विनय पिटक आप आम आदमी गृहस्थ के लिए नहीं है, वो भिक्षुओं के लिए है। अब भिक्षु जो है वो क्या कर रहा है, वो किस तरह से उसको लिख रहा है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। प्लस 8 भिक्षु मिल के अपना अलग एक विनय पिटक लिख सकते हैं, समझ रहे ना। वो अपना जो है अलग से विनय के कुछ नियम बना सकते हैं। अब थेरवादा में जाइएगा तो उनके भिक्षुओं के नियम अलग हैं। आप उसमें जाइएगा जो महायाना, उनके भिक्षुओं के नियम अलग हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिस पर कोई फोकस नहीं करता है, कि भारत में जो त्रिपिटक था ना, उसको जब नष्ट कर दिया गया तो दोबारा उसको कंपाइल किया गया। और ये बात मिलती है कि
उस दोबारा इसको कंपाइल किया गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये तारानाथ हैं, 15वीं सदी के, 15वीं 16वीं सदी के, और ये तिब्बत के थे। इन्होंने इस चीज को जिक्र किया है कि भारत से जब तीर्थिकों ने जला दिया, ब्राह्मणों ने जब जला दिया था, तो ये देखिए, मेनी टेम्पल्स इन अदर प्लेसेस ऑल्सो बर्न्ट एंड 2 तीर्थिका अपेंडिंग पनिशमेंट फ्रॉम द किलिंग एस्केप्ड फ्रॉम, ये भाग गए थे। द वास्टली लर्न मॉन्क्स, हाँ देखिए, द वास्टली लर्न मॉन्क्स लिविंग इन ऑल डायरेक्शंस देन असेंबल्ड एंड रोट आउट द स्क्रिप्चरल वर्क्स from what remained of these in their memory as well as in the form of written works। तो जब जला दिया नालंदा विश्वविद्यालय में सारा तीर्थकों ने, ब्राह्मणों ने, तब जो अलग अलग जगह से जो मॉन्क्स थे, अलग डायरेक्शन से, उन लोगों, सब लोगों को दिशाओं से बुलाए गए थे, उनको जो जो चीज याद थी उसको वो कंपाइल किए हैं। तो कंपाइल करने के बाद से भी उसमें ना कई सारी चीजें का ना आप गलत मीनिंग निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से गलत मीनिंग निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि उनकी भाषा पाली पाकित है। पाली पाकित से वो भारत में बची नहीं, तिब्बत में गई, तिब्बत में उसका क्या मतलब है, वहां से आप भारत में ले आइए, ले आके उसका अनुवाद अपने हिसाब से कर दीजिए। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे लिखा है कि देवान पियन पियदसी, और ब्राह्मण अपने संस्कृत डिक्शनरी में देवान पिय का मतलब लिख रहा है मूर्ख, गधा, भेड़ा, मतलब बकरा, ऐसे लिख रहा है। अब बताइए, शब्द वही है, अब मतलब संस्कृत वाला। अब ब्राह्मण जब अनुवाद करेगा देवान पिय का, तो क्या अनुवाद करेगा कि सम्राट अशोक महामूर्ख थे, यही ना करेगा, क्योंकि उसका मतलब वही जानता है ना वो। तो इन्होंने क्या किया है कि ये त्रिपिटक के उसमें क्या लिखा हुआ है, बुद्धिज्म आप जानते हैं कि हमेशा मानवता की भलाई की बात करता है, लेकिन ब्राह्मण जब भी उसका अनुवाद करेगा तो बिना जाने समझे अपने हिसाब से अनुवाद कर देगा। अच्छा, अंग्रेजों के समय में पाली पाकित भाषा नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि पहला भारत में पाली पाकित में जिसने पीएचडी की या जिसने एडमिशन लिया था वो भी एक ब्राह्मण था कोलकाता का जी। और उसकी कॉपी चेक करने के लिए गई थी तो कोई कॉपी चेक करने वाला नहीं था। तो एक अंग्रेज को लिखा गया कि आप ना पाली पाकित में एक लड़के ने एडमिशन लिया है तो उसका ना आप कॉपी आप चेक कर दीजिए। तो उसने कहा कि एक संस्कृत के प्रोफेसर हैं उसी यूनिवर्सिटी में, उनसे कह दो वो चेक कर देंगे। मतलब पाली पाकित के कॉपी चेक करने के लिए संस्कृत के प्रोफेसर को, और जिस प्रोफेसर को उसने रेकमेंड किया वो प्रोफेसर वही था जो पाली में एडमिशन ले रहा था, जिसकी कॉपी चेक करने की बात चल रही थी। इस पर हमने स्ट्रीम कर रखी है। तो अब आप ये बताइए कि पाली पाकित का मतलब क्या निकलेगा, जो उस समय मतलब होता था, वो ब्राह्मण ने कैसे डिसाइड करेगा? संस्कृत के हिसाब से, बताइए। और जब संस्कृत के हिसाब से डिसाइड करेगा तो हर चीज का तो गलत मतलब निकालेगा। अब बताइए, भो सिरी इसका क्या मतलब होता है? श्री मतलब तो एक, हाँ, भो सिरी लिखा जाता है। जब से आप कहते हैं ना श्री राम, आप कहते हैं श्री राम, तो राम के आगे आपने उनके सम्मान में श्री शब्द लगाया। पाली पाकित में सीरी लिखा जाता था, सतवाहन सीरी लिखते थे सब, आजकल श्री हो गया है। तो अब उसके पहले भो मतलब हे, किसी को आपने कहा हे सीरी, यानी कि आपने उसको एक संबोधन दिया, बड़ा अच्छे से संबोधन दिया। लेकिन उन दोनों को मिला के आजकल तो उसको निगेटिव वर्ड, गाली सूचक बना दिया गया है। बताइए जी सर जी। अब बताइए कि गाली किसने बनाई? प्राचीन काल में तो एक पॉजिटिव वर्ड था, आज किसी ने उसको गाली बना दिया है। अब ये गालीबाज लोग जब बैठेंगे बुद्धिज्म के अनुवाद करने के लिए, अब बुद्धिज्म की सारी किताब ये अनुवाद कर रहे हैं, तो आपको जो आपने पूछा ना कि क्या उसमें कुछ गलत लिखा है, गलत मीनिंग निकलेगा कैसे नहीं? बताइए। जी सर जी। बस यही बात है। सही बात। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू सर। जय भीम। हाँ, जय भीम। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के 4 थे दिन की देवी। इनके धर्म सूत्र के हिसाब से ये राक्षस विनायक कुष्मांडा राजपुत्र है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जय भीम नमो बुद्धाय। ब्लेज प्लेज जी ने देखें, ब्लेज प्लेज जी के साथ हम लोगों की इस पर हुई थी स्ट्रीम, उसको आप सब लोग देख सकते हैं। बड़ी डिटेल्स में इस पर हम लोगों ने चर्चा की है गणेश वाले पे, तो शुक्रिया। उम्मीद है कि आज के वीडियो में बहुत सारे जानकारियाँ मिली होगी जो अक्सर आप सभी के कमेंट आते रहते थे चैट बॉक्स में। इसी तरह आप सभी अपना अपना सवाल कमेंट बॉक्स में रखें, हम उन सभी सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे।
तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहें। लोगों को अंधविश्वास से जगाने के लिए हम वीडियो बनाते तो जरूर है, लेकिन लोगों तक पहुंचाने का काम आप सभी करते हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।